बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 8। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे मैग्नेटिज़म और आज का हमारा टॉपिक है जी 8.6 यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स। स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे वो मैग्नेट्स जो अपनी मैग्नेटाइजेशन को रिटेन रखते हैं, ठीक है जी, हमेशा के लिए, फॉरएवर या बहुत ज़्यादा लॉन्गर टाइम के लिए, ठीक है, उन्हें हम परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। तो हम देखेंगे इन परमानेंट मैग्नेट के क्या इस्तेमालात हैं। तो मार्क कर लें, आज का टॉपिक एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों डिपार्टमेंट वाइज आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में लॉन्ग पूछा जा सकता है, यहाँ से शॉर्ट पूछे जा सकते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। तो आपने तवज्जो से इसको सुनना है। तो देखें, देयर आर मैनी यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट सच एज, परमानेंट मैग्नेट के बेतहाशा यूजेस हैं जिनमें से कुछ गिवन है। सबसे पहला है दे आर इसेंशियल पार्ट ऑफ डीसी मोटर, ठीक है जी। इसेंशियल मीन के ये आपके लाजमी कंपोनेंट्स या पार्ट हैं डीसी डायरेक्ट करंट मोटर के, एसी एंड डीसी इलेक्ट्रिकल जनरेटर, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिकल जनरेटर या अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिकल जनरेटर के। सेकंड है परमानेंट मैग्नेट्स आर यूज्ड इन द मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर, ठीक है जी। और परमानेंट मैग्नेट को हम मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर में इस्तेमाल करते हैं हैवी साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। फिर थर्ड है दीज आर वेरी कॉमनली यूज इन डोर कैचर्स, ये जो आपके घरों में दरवाजे लगे हुए हैं, खिड़कियों के हैं या कबर्ड्स के हैं, किसी भी चीज़ के हैं, तो डोर कैचर्स के लिए हम परमानेंट मैग्नेट को इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 है मैग्नेटिक स्ट्रिप्स आर फिटेड टू द डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स एंड फ्रीजर्स टू कीप द डोर क्लोज टाइटली। हमारे घरों में जी जो स्पेशली फ्रिज है उनमें आपने देखा है कि मैग्नेटिक स्ट्रिप्स लगी हुई होती हैं। जैसे ही हम फ्रिज का ज़रा सा गेट उसकी करीब करते हैं तो वो उसके साथ स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्लोज हो जाता है, ठीक है। फिफ्थ है दे आर कॉमनली यूज टू सेपरेट आयरन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डिफरेंट मिक्सचर्स। अच्छा, अगर कहीं पर आयरन जो है ना, लोहा कहीं मिक्स हो गया, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ एग्जांपल दी गई है, फ्लोर मिल्स यूज परमानेंट मैग्नेट टू रिमूव आयरन नेल्स एट्सेट्रा फ्रॉम द ग्रेन्स बिफोर ग्राइंडिंग। जो आपके पास आटा चक्की होती हैं, ठीक है, फ्लोर मिल्स हैं, वहाँ पर अगर आटे के अंदर जो है वो कोई कील चली गई है, कील गिर गई है, तो वहाँ पर भी हम परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं उन आयरन की कीलों को निकालने के लिए, उस आटे को पीसने से पहले, ठीक है। फिर 6 है इन द मेडिकल फील्ड, अगर मेडिकल फील्ड की बात की जाए, दे आर यूज टू रिमूव द आयरन स्प्लिंटर्स फ्रॉम द आइस। अच्छा, लोहे का जो कचरा अक्सर अल्लाह ना करे किसी की आंखों में चला जाए, वो चला जाता है, तो उसके लिए भी हम मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं जो कि परमानेंट मैग्नेट से प्रोड्यूस हो रही होती है, उनको उन लोहे के छोटे छोटे पीसेस को आँख से निकालने के लिए। फिर 7 आपके पास है अ पीस ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज़ यूज टू रीसेट द आयरन पॉइंटर इन अ मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में जो आपके पास परमानेंट मैग्नेट है वो इस्तेमाल होता है आयरन पॉइंटर को रीसेट करने के लिए, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आपके पास है एप्लीकेशंस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, उनमें से 2 एप्लीकेशन अच्छे से ज़रा यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं, एक एसी जनरेटर की और एक मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर की। तो लेट अस सी हाउ सम ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस यूज़ अ परमानेंट मैग्नेट। तो सबसे पहले है एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अच्छा, सबसे पहले बताता चलूँ कि जनरेटर करता क्या है। अ जनरेटर इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एसी जनरेटर क्या है, जो मैकेनिकल एनर्जी को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करे। और मोटर क्या करती है, मोटर इसका रिवर्स प्रोसेस है, मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है वो कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। मोटर हम घरों में चलाते हैं ना पानी को लिफ्ट करने के लिए, लोअर लेवल से हायर लेवल पर जाने के लिए, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी कन्वर्ट हो रही होती है मैकेनिकल एनर्जी में, जबकि जनरेटर मैकेनिकल को किस में कन्वर्ट कर रहा होता है, इलेक्ट्रिकल में। तो यहाँ पर एसी जनरेटर में परमानेंट मैग्नेट्स की इंपॉर्टेंस बताई गई है। तो देखें, व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट, द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कॉइल। अच्छा, इसे हम कहते हैं फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आएगी आपके आगे जाके फिगर 8.13। क्या कहता है कि जब हम इस कॉइल को रोटेट करते हैं तो कॉइल रोटेट करने से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है और ईएमएफ इंड्यूस होती है, ठीक हो गया।
On connecting these end of the external circuit and alternating current flows through the circuit। अच्छा, अब ये अगर हम डायग्राम देखें तो भाई ये परमानेंट मैग्नेट लगे हुए हैं हमारे पास, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये आर्मेचर है जिसे हम असेंबली ऑफ कॉइल कहते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसे मैकेनिकल की क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो कॉइल है इसके साथ हमारे पास जो है जी ये लगे हुए हैं स्लिप रिंग्स। जब कॉइल रोटेट करती है तो स्लिप रिंग्स भी रोटेट करते हैं। 7 कार्बन ब्रशेस लगे हुए हैं। कार्बन ब्रशेस का काम ये है कि ये वायर्स के साथ कनेक्शन होते हैं इनका एक्सटर्नल सर्किट के साथ, और ये करंट एक्सटर्नल सर्किट तक पहुँचाते हैं फिर, ठीक है। अच्छा, फिर देखें इलेक्ट्रिकल मोटर इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रिकल जनरेटर। ये बात मैंने शुरू में कर दी। व्हेन एन AC इज़ मेड टू पास थ्रू द कॉइल बिटवीन द पोल्स ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट इट स्टार्ट्स रोटेटिंग। क्या कहता है कि जब AC जो है वो पास करेगा पोल ऑफ द परमानेंट मैग्नेट से इलेक्ट्रिकल मोटर के केस में, तो वो फिर जो है वो रोटेट होना शुरू हो जाएगी, और यहाँ पर AC जनरेटर के बरक्स मोटर में उल्टा काम होगा। जनरेटर में क्या हो रहा था कि हम मैकेनिकली रोटेट कर रहे थे और अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो रहा था। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर जब AC पास होगा कॉइल में से तो कॉइल रोटेट होगी, यानी कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे मोटर में तो हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, ये बात याद रखिएगा। फिर है मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर। ये ज़्यादातर जी आपने देखा होगा कि नॉर्मली ये इस्तेमाल करते हैं, पुलिस वाले इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी जगह पर गए हैं, कहीं पर वारदात करनी है, या किसी को कहना है कि भाई अगर आप सिलेंडर कर देते हैं तो आप सेफ़ रहेंगे, तो वो इस तरह के स्पीकर आपने देखा होगा इस्तेमाल करते हैं। तो मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर की बात कर लें। अब वॉइस कॉइल अटैच टू द कोन ऑफ द स्पीकर is slipped over a one pole north of the radial permanent magnet as shown in the figure 8.14। अच्छा, ये फिगर है जी 8.14। इसमें अगर आप देखें तो ये एक परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, और इसमें एक पोल जो है नॉर्थ पोल वो रेडियल है, ठीक है। अगर आप इधर देखें रेडियल परमानेंट मैग्नेट है। फ्रॉम अ माइक्रोफोन और सम अदर साउंड सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ वेरिंग AC करंट पास थ्रू द वॉइस कॉइल that is inserted in the gap of the permanent magnet। अच्छा, ये हमारे पास वॉइस कॉइल होती है, और यहाँ से ना हम AC पास करते हैं एम्पलीफायर से, ठीक है जी, या AC को हम किसी भी हमारे पास जो डिवाइस है, गैजेट है, वो यहाँ से गुजारते हैं। तो होता ये है, दिस AC इंटरेक्ट्स विद द मैग्नेटिक फील्ड टू जनरेट अ बेरिंग फोर्स दैट पुश एंड पुल द वॉइस कॉइल एंड द अटैच कोन। अच्छा, ये वॉइस कॉइल आप देख रहे हैं कोन के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। जो जब हम यहाँ से करंट पास करते हैं ना, फॉर एग्जांपल एम्पलीफायर से हमने करंट गुजारा इस वॉइस कॉइल में, तो इस वॉइस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और पीछे ही आपके पास एक परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ था। तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, इंट्रैक्ट, जिसकी वजह से ये वॉइस कॉइल जो है कोन को वाइब्रेट करती है, और इस कोन में फिर साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। द कोन वाइब्रेट्स बैक एंड फोर्स टू प्रोड्यूस साउंड इन एयर, और फिर आपको जो है वो आवाज़ सुनाई देती है, तेज़ तरह का साउंड सुनाई देता है। तो ये था जी हमारे पास आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह।